हेलो हेलो। स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ जी स्वामी जी, मैं आपका सुन रहा था एक दो दिन से जी, हाँ हाँ। ये इस पे, तो मेरे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। हम्म। अगर मैं तो आपकी आज्ञा हो तो एक दो बात आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। हाँ, तो स्वामी जी, जैसे आपने थोड़ा सा सहज ध्यान के बारे में बताया हम्म। कि आप इस तरह से जो भी हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, हम जान रहे हैं। हम्म। हम मतलब हमारा भीतर का जो चैतन्य है, हम्म। जानने की क्षमता, हम्म। जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस तरह से मैं कह रहा हूँ जी। हम्म। तो तो इसमें एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करती है कि हम्म। ये एक प्रयास तो हमारा रहेगा ही कि हमें जगे रहना है। हम्म। और प्रयास कह लो या संकल्प कह लो, हम्म। और संकल्प विकल्प मन का धर्म है, तो शुरुआत तो मन के द्वारा ही होगी इसकी भी। साधना, सारी साधना मन की ही होती है, मन के अच्छा, द्वारा होती है, मन ही करता है साधना। जी जी स्वामी जी। और मन से मुक्ति मन के माध्यम से ही होती है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो अच्छा एक्चुअली जो है, लेकिन जब अवेयरनेस होती है तो अवेयरनेस हमारा स्वाभाविक गुण धर्म है, जागरूकता, सजगता। अच्छा अच्छा जी। हम्म। लेकिन अच्छा, हमारी जो मन की प्रैक्टिस है वह बेहोशी की है। हाँ 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 हाँ, हाँ। मन की प्रैक्टिस जो है बेहोशी की है, और सजगता हमारा स्वाभाविक गुण धर्म है। जी जी जी। लेकिन वह प्रैक्टिस हावी हो चुकी है। तो ठीक ठीक। एक्चुअली जो है, हम सजगता का जो प्रयास करते हैं वो यही करते हैं कि बेहोशी को तोड़ने का प्रयास है। यदि बहुत गौर से देखें अच्छा अच्छा तो अच्छा। प्रयास बेहोशी को तोड़ने का है, सजगता का नहीं है। सजगता तो स्वभाव है, अच्छा, वह आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। नहीं, इसमें जो एक चीज स्वामी जी आप कहते हैं ना कि सहज रूप से, यानी कि प्रयास रहित, तो शुरुआत में तो प्रयास रहित नहीं हो सकते थोड़ा। साधना की जो विधि होती है, मतलब हम्म। हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, विधि होती है, उसमें जहाँ एफर्ट्स होते हैं वह जी। नेगेटिव पार्ट होता है अच्छा साधना का। अच्छा, जी जी। और उसके बाद में हैपनिंग होती है, वहाँ हम अपने आप को छोड़ देते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। जैसे ही हम अपने आप को छोड़ देते हैं, लेट गो जी। नेगेटिव पार्ट के बाद में, तो फिर उसे उसे पॉजिटिव कहते हैं। मतलब ध्यान अच्छा, का वो पॉजिटिव पार्ट हुआ, मतलब वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक सिर्फ ठीक है। अपने आप को छोड़ देते हैं। तो उस ठीक। छोड़ने के लिए, चूंकि मन जो है, इसकी प्रैक्टिस ऐसी है कि लगातार वो कुछ ना कुछ करता रहता है। जी जी जी। तो इसलिए उसको जो है पहले हम्म, किसी काम में लगाया जाता है। तो ये अच्छा मन को एक वो देशी भाषा में बोलते हैं ना, गच्चा देना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मन को गच्चा देने के लिए कुछ जो है इस अच्छा, प्रकार की विधियां रची जाती हैं जो मन की समझ के बाहर हो। ठीक अचानक ठीक। कुछ ऐसा कर देना जो मन के अच्छा, पैटर्न्स के को फॉलो न करता हो, जी जी। और मन के पैटर्न जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक 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 है हम्म। स्वामी जी। अच्छा, उस एक कुछ क्षणों के लिए डिसॉल्व हो जाते हैं, वहाँ ग्लिम्स आ जाती है। तो ठीक ग्लिम्स आ ठीक जाती है तो उसके बाद अपने आप समझ में आता है कि उस वह ग्लिम्स में अपना स्वभाव पता चला, अपनी क्वालिटी पता चली। ठीक तब ठीक है। तब जो है फिर अपने आप हम वह सारी हम्म विधियां इजाद कर लेते हैं हम्म कि कैसे हमें पैटर्न्स डिस्ट्रॉय करने हैं, बहुत अच्छा। जिसमें हमारा जो स्वभाव दब जाता है। हम्म। अच्छा, मेरे साथ स्वामी जी एक थोड़े, अब से भी 10 साल पहले एक थोड़ी घटना हुई। हम्म। थोड़ा मन में जिज्ञासा इस तरह से रहती थी, तो मैं 3-4 वर्ष जो है वृंदावन में भी रहा किसी हल्के जॉब में। हम्म। तो वहां पर शरीर में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक संत हुई है माँ आनंदमयी। हम्म। तो फिर मैं जैसा थोड़ा मिलता रहता था आश्रम वगैरह में साधु संतों से, हम्म। तो माँ के आश्रम में गया। हम्म। तो उनकी वाणी का थोड़ा प्रभाव पड़ा, हालांकि मैंने पहले कभी जीवन में नहीं सुना था। हम्म। और वो इतना पड़ा, तो उन्होंने कहा, जो उनका कोड वाणी थी कि परमात्मा के नाम जप के बारे में। हम्म। तो एक जगह उन्होंने कहा कि श्वास प्रति श्वास हम्म। आप परमात्मा का कोई भी नाम लें जिसमें आपकी श्रद्धा है, हम्म। निर्गुण निराकार की बात अगर आपके हृदय में है, तो जो भी ओम का लें या इस तरह का निराकार रूप से कोई नाम लें, हम्म। तो जब मन मंत्र और श्वास हम्म। एक हो जाते हैं हम्म। अ, जपते हुए, हाँ।
तो आपको कोई ना कोई जो है उसमें आपका साधना में उठान आएगा। हम्म। और आप कातर भाव से वो अपना शब्द यूज करती थी, एक तरह से वो मंत्र को ये समझ लो कि याद कर रहे हैं आप उस परम सत्ता को या वननेस को, हम्म। तो वो आपको उठाएगी हम्म। वो अपनी कृपा से। तो थोड़े से दिन मैंने प्रयोग किया, शुरू शुरू में हम्म। थोड़ा उत्साह में था, हम्म। उम्र भी थोड़ा 10-12 साल पहली बात है, तो उसका मुझे रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा, शांति और एक ठहराव सा हुआ। हम्म। लेकिन फिर संसार के चारों तरफ का स्थितियों ने, या कह लो मेरा संस्कार कुछ अधूरा होगा या इतनी गहरी प्यास नहीं होगी, मैं फिर इधर बहुत ज्यादा उलझ गया। खेती बाड़ी, जो कर्ज मर्ज, इन चीजों में। तो कुल मिला के जो स्थिति मैंने वो शुरुआती में देखी, तो मैं श्वास प्रति श्वास वहां से मैंने दीक्षा मंत्र भी ले लिया। मतलब उनके किसी आचार्य से, वो तो शरीर में नहीं मैंने देखी ना थी उस समय भी। हाँ, माँ आनंदमयी के आश्रम में हम रहे हैं। हाँ, वृंदावन की बात मैं बता रहा हूँ जी। तो वहाँ स्वामी भास्करानंद जी थे एक, तो उनसे मैंने लिया मंत्र, मका जी मुझे उनका मंत्र दे दीजिए, और थोड़े से दिन उसका प्रयोग किया, बड़े अच्छे परिणाम आए। फिर पता नहीं किसी दुर्भाग्य से मेरे ही छूट गया। तो सुबह शाम जैसे मतलब एक रिचुअल टाइप में मैं कर लेता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से जैसी स्थिति है बता रहा हूँ। तो वो स्थिति बहुत गहरी हुई थी, और मेरे मन में जैसे थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास करता था, तो जब करते करते अपने आप होने लगता था वो कभी कभी। लेकिन वो सब एक तरह से डिजोल्व हो गया। अब एक रिचुअल सा ही रह गया। थोड़ा सा कुछ मेरे जीवन में, मैं इधर ये हमारे परिवार में थोड़ा हुक्का वगैरह का इस तरह का भी शौक था, किसान आदमी है हम, थोड़ा वो मेरे में थोड़ी सी एक तरह से अशुद्धि आ गई। ऐसा तो नहीं कि हर टाइम, लेकिन सुबह शाम। तो अब मैं मतलब उस स्थिति से काफी दूर हूँ। और फिलहाल एक द्वंद है कि जैसे मैंने आपका सुना, वो मेरे इतने अच्छा हृदय को छुआ, जो सहज ध्यान वाली प्रक्रिया है। तो एक द्वंद खड़ा हो गया मन में कि मैं वो जप वाली जो बीज मंत्र मुझे मिला है, उस साधना को प्रगाढ़ करूं, या आपने जो बताया है वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब तो इस साधना को करूं, तो एक द्वंद सा मन में निर्मित हो गया। विरोध कुछ भी नहीं है, दोनों अपनी जगह दोनों सही हैं। अच्छा जी, है ना। हाँ जी। तो मन मंत्र और श्वास प्रश्वास की जो बात है, तो जो है श्वास प्रश्वास जो है वह वर्तमान में है। ठीक है ना, और वर्तमान में ही आना है। भूत भविष्य के सहारे मन जिंदा रहता है। अच्छा अच्छा। तो अपना जो है, यदि श्वास प्रश्वास के साथ में अब मन है, तो मन को कहीं इंगेज करना है, तो एक तो श्वास प्रश्वास, और तब भी मन भागता है तो उसके साथ में से मंत्र पकड़ा दिया। जी 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 जी। तो मंत्र पकड़ा दिया, तो मंत्र में क्या है कि एक ही चीज को दोहराना है। हाँ। मतलब उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है, मन के पास में एक ही चीज को दोहराना है, मोनोटोनस हो जाएगा। हाँ। तो वहां जो है मन ऊब जाएगा। और जो श्वास प्रश्वास चल रही है, श्वास प्रश्वास को पकड़ के चलना है। हाँ जी, है ना। तो जागृति बनी रहेगी उसके तो जागृति बनी रहेगी, और बाकी सारे विषय खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मंत्र रह जाएगा और श्वास प्रश्वास रह जाएगी। तो मंत्र जो है, मंत्र बेहोश करता है, तंद्रा लाता है, लेकिन साथ में श्वास प्रश्वास को जोड़ दिया है। तो श्वास प्रश्वास को जोड़ दिया तो जागरूकता बनी रहेगी, सजगता बनी रहेगी, बेहोशी नहीं आ पाएगी। अच्छा। तो यह विधि भी बड़ी वैज्ञानिक विधि है। इस प्रकार की विधियां जो है महान संत देते रहते हैं। अच्छा। तो माँ आनंदमयी तो एक बात ही अलग है, बहुत शिखर पे थी। तो वो जो है व्यक्ति देख देख कर कहती थी, और बहुत सारे लोगों को जो है माँ आनंदमयी बिल्कुल वो जो है निर्विकार वाली साधना, जो निराकार वाली साधना देती थी। हाँ, जो आप बता रहे थे। और उनका जो है, जब वह गहरी बातें जब बोलती थी, तब निराकार की ही बातें करती थी। हाँ। और जब ऐसे सामान्य लोगों के बीच में बातें करती थी, तब रिचुअल्स की बातें करती थी, और रिचुअल्स भी वो बड़े सुंदर तरीके से करवाती थी। सारे रिचुअल्स भी। तो रिचुअल यदि जो है सामान्य व्यक्ति है, वह रिचुअल करता है, उस रिचुअल में जो है एक बड़े सुंदर तरीके से, भावपूर्वक तरीके से करता है। एक तो रिचुअल ये होते हैं कि फटाफट निपटा लो वाला है। तो उसमें कहीं कोई लाभ नहीं होता। और पुराने समय के सनातन के जो भी रिचुअल्स हम देखेंगे, तो सिस्टमेटिक होते थे कि भाई आज जो है फलाना त्योहार, आज इसके रिचुअल होंगे। तो वो पूरा दिन उस त्योहार के लिए समर्पित हो जाता था। और यदि कोई सुबह संध्या करनी, आरती करनी, वो करनी, तो वो बड़े सिस्टम से पूरा समय दे के की जाती थी, भाव में डूब के की जाती थी। उस समय जो है गो स्लो वाली लाइफ थी ना,
धीमे चलो। अब जो है वेस्टर्न का प्रभाव आ गया कि फटाफट में शॉर्टकट में निपटाओ। तो शॉर्टकट जो है ये आध्यात्म में होता ही नहीं है। तो जहाँ शॉर्टकट आया वो मन ही है, फिर मन जो है ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है। ठीक। तो अब वो चीजें जो है आज के परिवेश में वो चीजें काम करना बंद कर चुकी हैं, इसलिए फिर जो है अब ये दूसरी विधियां फिर जैसे सहज ध्यान की विधि है ना, या हम और बहुत सारे ध्यान कराते हैं, तो फिर वो आज के परिवेश के हिसाब से ऐसे गढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो परिस्थिति के अनुसार ही जो चीजें काम करती हैं। अब जैसे कुछ दवाएं हैं पुराने जमाने में काम करती थी, अब उन दवाओं से आदमी ठीक नहीं होता, अब कुछ हाई पोटेंसी की दवाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है तो वही बात है और कुछ नहीं है। नहीं तो वैसे उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी उन्होंने दिया है वो 100% है, और आज भी उस तरीके से कोई करेगा, मां आनंदमयी ने जो विधि दी तो बराबर वो आज भी काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक स्वामी जी प्रश्न मन में ये पैदा होता है, जैसे एक नींद एक चीज है, नींद। हाँ। तो हम जैसे मन जप के द्वारा साधना करें या सहज प्रयास जो आपने बताया ध्यान की विधि करें, लेकिन जब एक नींद का समय आता है तो हमें निर्णय लेना होता है कि भाई अब सो जाना है। अब हमें वो सहज ध्यान की चीज भी छोड़ देनी है, और अगर हम मंत्र ही कर रहे हैं तो वो भी हमें अपनी तरफ से छोड़ देना है। तो इससे कभी कभी मन में ये होता है कि जो उच्च स्तर के साधक होंगे वो तो नींद स्वाभाविक आ जाए, लेकिन बाकी वो जप कैसे छोड़ देंगे, या कम से कम रात के समय ध्यान की जो प्रक्रिया उनकी है, जो भले आपने बताई है या दूसरी है, इसे कैसे छोड़ देंगे। तो ये तो हम कहने के लिए ही साधक हैं, अब समय पे हम सो रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा संकल्प लें कि भाई आए नींद आए नहीं तो जब चलता रहे, जब करते रहें, या जागरूक बने रहें। जब की स्थिति ये होती है कि एक्चुअली जो है 3 महीने तक जो है वह स्थूल जप होता है ना, सिर्फ अपना बोल बोल के किया जाता है। और उसके बाद में जो है अगले 3 महीने जो है फिर अपना मुंह बंद करके गुंजार किया जाता है। अच्छा, उसके बाद में जो है सिर्फ मन में अगले 3 महीने गुंजार किया जाता है, और फिर जो है उसके बाद में जो है अपने आप वह अनुगूंज होने लगती है। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो स्वाभाविक हो जाता है, चाहे नींद हो चाहे जागृति हो। जैसे स्वामी राम के जीवन की घटना है ना, स्वामी राम तीर्थ जो हैं, जी। तो वो जो है जब हिमालय में रहा करते थे तो एक सरदार जी थे, उनके सेवा में रहते थे। जी। तो उन्होंने देखा कि वो जो जिस हट में वहाँ रहते थे, जिस घर में, वह रिमोट में था, आसपास कोई गांव या घर नहीं था। तो रात में उन्हें राम 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 ऐसा जो है धुन सुनाई पड़ी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अभी तक राम राम कर रहे हैं क्या? तो वो अपना जाके देखा तो वो तो सो रहे हैं। जी। और फिर वो जो है इधर उधर देखा तो जहाँ तहाँ वो गूंज सुनाई दे, बाहर निकले तो गूंज धीमी धीमी होती जाए, उनके पास जाए तो गूंज बढ़ जाए। ठीक है। तो सब जगह चेक करने के बाद उनके पास जाकर के कान लगाया तो उनके रोम रोम से राम राम शब्द निकल रहा है। तो यह जो है वह विधि इस प्रकार से हो जाती है कि वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है और रोम रोम से वह गूंजने लगता है। तो वह एक्चुअली एक विधि ही है। अच्छा। हाँ, और उस विधि के बाद में फिर उसके साथ अवेयरनेस जुड़ी रहती है, और एक दिन वह भी ड्रॉप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नाम जप हमेशा रहेगा। नाम जप जो है वहां तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सारी विधियां अंत में छूटनी चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो विधि का ही वह एडिक्शन न हो जाए। ठीक। हाँ, विधि सत्य नहीं है, विधि जो है नाव है, नाव से जो है पार करना है और नाव को छोड़ देना है भवसागर पार होते ही। नाव नहीं छोड़ेंगे तो फिर फंसे रहेंगे। तो फिलहाल मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों विधियों को, जैसे कुछ जप वाली है ही, मंत्र वाली, और आपकी सहज ध्यान वाली, दोनों कर सकता हूँ? बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं है इनका आपस में। अच्छा। उसमें भी हम सजगता बढ़ा रहे हैं, चलते फिरते खाते पीते सजगता बढ़ा रहे हैं, और इसमें भी जो हम सजगता बढ़ा रहे हैं उसमें भी हम श्वास का आलम्बन उसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी श्वास का आलम्बन है, साथ में आप जप कर रहे हैं। जिसमें भी मैं थोड़ी तरलता ज्यादा अनुभव करूं उसको, और उसको ज्यादा कंटिन्यू कर लें, ज्यादा गहरे से पकड़ लें। ठीक स्वामी जी। खैर मुझे बहुत ठीक समाधान मिला आपसे जी। तो
मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर मुझे कोई थोड़ा साधन में ऐसी समस्या है तो मैं आपसे फोन से पूछ सकता हूँ इस हाँ समय हाँ जी? हाँ, जरूर जरूर। हाँ, मतलब जब कभी भी। हम्म। तो क्योंकि मैंने अब पढ़ते हुए कहीं आया था कि 6:30 से 7:30 के बीच में आप बात कर सकते हैं, हाँ हाँ तो इसलिए मैंने किया। इंतजार कर रहा था 6:30 का। हाँ। तो अब इसमें आप ये भी देखें कि जैसे आप हुक्का पीते हैं, हाँ हाँ जी। तो हुक्का पीते समय जो है जल्दबाजी में हुक्का न पिए, अच्छा और अच्छा जी। हुक्का पीते समय आंख बंद करके हुक्का पिए। जैसे अच्छा बड़े ध्यान, गहरे ध्यान में हो आप, अच्छा और अच्छा दुनिया का सबसे पवित्र काम कर रहे हैं, इस भाव से हुक्का पिए। उस अच्छा समय अच्छा। कोई चर्चा न करें, कोई फोन न अटेंड करें, और कुछ भी न करें। ठीक ठीक है है। ना, एकांत में बैठ के पूरे आनंद के साथ सिर्फ हुक्का ही पिए, अच्छा अच्छा जी। और कुछ भी नहीं करना चाहिए। पूरा ध्यान हुक्के में ही होना चाहिए। हुक्के मतलब धुआं भीतर खींचा, कहाँ गया, कैसा हाँ, हुआ, ठीक उसको ठीक है। एनालाइज नहीं करना है, शब्दों में नहीं बोलना है सब, लेकिन हर चीज को महसूस करना है। ठीक ठीक हुक्का ठीक जी। पीना ही हो जाना है उस समय। अच्छा दुनिया में अच्छा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हुक्का पीना ही बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। अच्छा अच्छा जी। तो ऐसा आप करते चलेंगे तो उसके बाद में क्या परिणाम होते हैं वो आप हमें बताइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक 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 उसके है जी। परिणाम फिर जो है हम आपसे बाद में सुनेंगे। अभी तो आप जब भी हुक्का पिए तो ये आप जो है ये इस प्रकार से करें कि इससे बड़ी धार्मिक प्रक्रिया दुनिया में कोई भी नहीं है, कभी ना कभी हुई है, ना भूतो ना भविष्यति। अच्छा। हाँ, ठीक इस ठीक। तरीके से करें उसे। आंख अच्छा बंद अच्छा करके करें, उस समय किसी से ना बात करनी है, ना फोन फोन ऑफ कर दें, सब कर दें, अच्छा हुक्का अच्छा। पीना ही हो जाए। ठीक ठीक ठीक। है ना। अ, ठीक है। तो और स्वामी जी, कभी आपका कोई ऐसा भी कोई कार्यक्रम इस तरह का होता है जहाँ आपका थोड़ा दर्शन लाभ भी हो जाए, कभी ऐसा कोई निकट भविष्य में हो? आप तो कहाँ उसका, रहते हैं? मैं तो सहारनपुर जिले में है, एक कस्बा है जी, तीतरो गांव जी। सहारनपुर यानी ये यूपी? यूपी में जी। यूपी ये में हरिद्वार के बॉर्डर पे ही है जी। हरिद्वार के बॉर्डर पे? हाँ हाँ जी हाँ। जी जी, सहारनपुर जंक्शन। अच्छा। हाँ जी। हम्म। हरिद्वार हमसे 120 किलोमीटर है जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ जी। तो हाँ, तो अगर कभी कहीं ऐसा अ- योग संजोग हुआ तो आपको बताएंगे। वैसे अच्छा अच्छा जी। एक्चुअली तो हम ऐसे कार्यक्रम अभी कर नहीं रहे हैं काफी अरसे से, अच्छा अच्छा और अच्छा रहते जी। भी हम रिमोट में हैं, अच्छा और अच्छा कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कोई आश्रम या कुछ ऐसा। अच्छा 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 जी। एकांत में रहते हैं। हाँ, ये कभी ऐसा मतलब कहीं मिलना संभव हो सकता है जी, मतलब? कभी अनुकूलता रहेगी तो हम बताएंगे। ठीक 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 ठीक, हाँ जी। वही मैं चाहता हूँ जी। मैं हम्म। भी किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता जी। हाँ जी। हाँ हाँ, तो बस, लेकिन मैं फोन जरूर कर सकता हूँ 6:30 ठीक। 7:30 के बीच हाँ में। हाँ जी हाँ जी। अगर मुझे जो भी कुछ कंफ्यूजन होगा, हम्म। उसको करने के लिए मुझे ऐसा कुछ अंदर से हुआ है कि कुछ माँ की, परमात्मा की प्रेरणा से मुझे कुछ सहारा मिलेगा। जरूर होगा। अच्छा। यदि हमारा साधक का जो है हाँ जी। भाव है, संकल्प है, तो मार्ग अपने आप खुलते चलते हैं। ठीक संकल्प है ठीक। मन की घटना, लेकिन हाँ संकल्प किस दिशा का है, सवाल यह है, और संकल्प की प्रगाढ़ता कितनी हाँ हाँ हाँ। है ना। तो तो बस संकल्प, यही हो हाँ। रहा है जी कि संकल्प ही इतना गहरा क्रिएट नहीं हो रहा। बात तो पिछले 5-7 साल से इन्हीं विचारों में रहता हूँ जी। हम्म। लेकिन जो ध्यान की एक पर्टिकुलर प्रक्रिया है, हम्म। उसमें किसी में भी बहुत गहराई से नहीं उतर सका अभी। हाँ, तो अब जो है संकल्प को थोड़ा प्रगाढ़ कीजिए, प्रगाढ़ता के साथ करेंगे तो फिर बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक 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 हाँ, ठीक है जी। वो हाँ मन चाहता है कि कुछ दिनों करके फिर जो है मन शिथिल कर देता है, हाँ क्योंकि हाँ मन नहीं चाहता कि ये चीजें लंबी चलें, जी क्योंकि जी जी इसमें मन मन की ही हानि है ना। क्योंकि ये जी जी साधना जी। हम अमनी होने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अमनी सही। होंगे तभी आत्मिक होंगे, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ और फिर उसके बाद में परमात्मिक हो जाएंगे। हाँ 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 वहाँ जी। जहाँ जहाँ हम ऊपर उठेंगे तो मन जो है वो समाप्त होता चलेगा, डाइल्यूट होता चलेगा चलेगा। ठीक 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 है जी। इसलिए मन हाँ। जो है इधर उधर फिर व्यस्त कर देता है अन्य अच्छा चीजों अच्छा। में। जी जी तो जी। हम जो है उन कृत्यों को ही ध्यान बना लें, जो भी हम कृत्य कर रहे हैं हाँ हाँ उन हाँ। कृत्यों को ही हम ध्यान बना लें। खेती हम्म। बाड़ी ये वो, उस समय अपनी जागरूकता बनाए रहें, वह सहजता से होता रहे। जी जो जी हो जी। रहा है उसे हम जानते रहें, उसके साथ में अवेयरनेस को जोड़ दें। ठीक 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 है जी। जो भी ठीक। हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या में अवेयरनेस को जोड़ दें, जागरूकता को जोड़ दें, हाँ पिरो हाँ दें जागरूकता को हर कृत्य के साथ में। हाँ वो हाँ सहज ध्यान हो जाता हाँ। है ना। तो जैसे स्वामी जी, ओशो जी ने ये सक्रिय ध्यान वगैरह की हम्म बातें की हैं। हम्म। एक आध कैंप किया भी था मैंने इस तरह का जी। हाँ। पूर्णानंद जी हैं, उनके उनके यहाँ किया था एक दफे। हम्म
इधर ऋषिकेश वगैरह में जिधर आए हुए थे कहीं। हाँ हाँ। तो ये भी सहायक होता है जी? बहुत सहायक होता है यदि सक्रिय ध्यान आप करते हैं। हाँ जी। बहुत वैज्ञानिक विधियां बनाई हैं ओशो ने तो। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। ठीक। कभी ठीक, योग ठीक। संयोग होता है तो, लेकिन उसमें क्या है 100% देना पड़ता है, ईमानदारी से करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पर जो बहुत सारे लोग ध्यान करने के लिए आते हैं ना, अच्छा उसमें से जो है 99% लोग बेईमानी से ध्यान करते हैं। वो अपना 100% नहीं देते, 50% भी नहीं देते। जी 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 जी। हाँ, तो वहाँ यदि 100% दिया जाए तो जी बहुत जी। ज्यादा कारगर विधियां हैं वह तो। ठीक 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 है। ठीक है स्वामी जी। अच्छा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा जी। बस मैं कभी कभी कर लिया करूँगा जी। हाँ, जरूर जरूर। अच्छा अच्छा स्वामी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा।